हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है जब वो मॉक लगाते हैं। तो इंग्लिश में आपको करना क्या है, मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। आप इसको कर देखिएगा। मैं 100% आपको बता रही हूँ कि आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोग का मार्क्स इंक्रीज़ करेगा और आपका एसबीआई को क्लियर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाऊंगी, जो मेन पॉइंट है मैं उस पॉइंट को डिस्कस करूंगी। तो इंग्लिश में अगर मार्क्स आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको सबसे पहले इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है अच्छे तरीके से। इसका सिलेबस को सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। जैसा कि अभी थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आप लोग कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज या कल। तो अभी से देखा जाए तो आपके पास मैक्सिमम टाइमिंग देखा जाए तो आपके पास 3 मंथ्स है। तो आपको 3 मंथ्स में आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और मैं जो बता रही हूँ उसके हेल्प से आप लोग अपने इंग्लिश को 100% इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा, लेकिन हाँ 25 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो फर्स्टली आपको सिलेबस जो है वो आप लोगों को कवर कर लेना है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मॉक रहता है वो उससे क्या करते हैं, पीछे हटते हैं। क्योंकि जब वो इंग्लिश का जब वो टेस्ट लगाते हैं, सेक्शनल हो या फिर क्विज़ हो, तो उनमें उनका स्कोर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो देना नहीं चाहते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टडी करते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि मॉक से पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आप लोग का मिस्टेक यही होता है। अगर आप लोग को अगर इंग्लिश अगर इम्प्रूव करना है तो आपका अगर बेसिक क्लियर हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को क्या करना है, मॉक लगाना है। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बताऊँगी जिसको आप लोग को फॉलो करना है, और उसके बाद आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोग को बस ये कहूँगी कि आप इसको 1 मंथ या फिर 15 डेज़ तक ज़रूर फॉलो कर देखिएगा। उसके बाद आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। तो फर्स्टली आपको करना क्या है, आपको डेली एडिटोरियल जो है वो पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एडिटोरियल में जो वो क्या बताया जाता है या फिर ग्रामर से जो एरर रहता है उसको आप लोग को क्या करना है। आप ग्रामर का एरर करिए या नहीं करिए, लेकिन एडिटोरियल में जो आपका वो कैप दिया रहता है उसका आप लोग को क्या करना है, क्विज़ लगाना है। और अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो आप एडिटोरियल में किसी भी टीचर को जो आपको लग रहा है यूट्यूब पे कि अच्छा बता रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप एडिटोरियल जब आप रीड कर लेते हैं तो आप आप मान लेते हैं आप निमिषा मैम को फॉलो कर रहे हो, तो आप उन्हीं का जो टेस्ट है उसको आप लोग परचेस कर लीजिए। जिससे होगा क्या कि जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसी का फिर उसमें आप लोगों को टेस्ट में क्विज़ देखने के लिए मिलेगा। वो कैब का हो गया तो, या फिर वो कैब हो गया, या फिर फ्रेजेस हो गया, तो उन सभी का आप लोगों को क्विज़ देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो ऐसे में होता क्या है, जब आप क्विज़ लगा लेते हैं तो उसमें जो वो कैब बताया हुआ रहता है वो आप लोग को अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि वो कैब को याद नहीं रख पाते हैं। तो बस इसका यही रीज़न है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा टाइम उसको रिवाइज़ करेंगे आपका उतना अच्छा रहेगा वो कैब। तो रिवाइज़ करने का सबसे अच्छा यही है कि आपको याद नहीं करना है, आपको डेली क्या करना है, बस वो कैब को देखते जाना है। और जब वो कैब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जो आपका वो कैब होगा उसको आप लोगों को कॉपी में नोट करते चलना है, और आपको डेली उसको देखना है। आपको याद नहीं करना है, बस डेली आपको 1 टाइम उसको देख लेना है। जिससे आप लोग को जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को अगर हम लोग बार बार देखते हैं, हम लोग को जैसे सॉन्ग ही है तो कैसे याद हो जाता है, हम लोग बार बार उसको देखते हैं, सुनते हैं, इसलिए हम लोग को याद हो जाता है। तो सेम वैसे ही आप लोग को करना क्या है, अगर आप एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेली आपका उसका जो क्विज़ रहता है उसको लगाना है। डेली क्विज़ लगाने के बाद आप लोग को देखिएगा, आप लोग में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा, और ऐसे में आप लोग का रिवीजन भी होते चला जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं एडिटोरियल और उसका वो कैब ये सब, उसके बाद फिर उसको रिवीजन नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 2-3 बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आज से अगर आप एडिटोरियल पढ़े हैं तो इसके प्रीवियस ईयर जो भी आप एडिटोरियल पढ़े होंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो वो कैब होगा उसको आप लोग को रिवीजन करना होगा, तभी आप लोग को याद रह पाएगा। तो ये तो आपका एडिटोरियल था। आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है, और उसके बाद उसमें जो वो कैब दिया रहता है
उसको आपको हर रोज़ जैसे प्रीवियस ईयर का जो वोकैब है उसको आप लोगों को हर रोज़ देखते चलना है। जैसे आज आप पढ़े हैं तो इसके पहले वाला जितना भी वोकैब है आप उसको पहले 1 टाइम देख लेंगे। याद नहीं करना है, बस आपको 1 टाइम सारे को रीड करते चलना है। उसके बाद फिर आज का आपको वोकैब पढ़ना है। तो ऐसे करेंगे। उसके बाद फिर आप जो क्विज़ लगाएँगे तो क्विज़ लगाते टाइम और अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और साथ-साथ आपको याद भी होते चला जाएगा। तो ये ट्यूटोरियल पढ़ना है, उसपे जो वोकैब है उसका फिर आप लोग को क्विज़ेज़ लगाना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऐसे कर कर देखिएगा, आप लोग को ज़रूर ही आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो इंग्लिश में वही स्पेलिंग, वोकैब ये सब पे ज़्यादा आप लोग का कमांड होना चाहिए। अगर ये सब पे अगर आप लोग का कमांड है तो आपका इंग्लिश नहीं रहेगा और आपका मार्क्स भी इंक्रीज़ करेगा। वोकैब में होता क्या है, जब आप वोकैब देख लेते हैं तो मिस स्पेल्ड ये सब आता है तो उसमें भी आप लोग को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है, क्योंकि स्पेलिंग से रिलेटेड आप लोग देखते हैं मिस स्पेल्ड आता है या फिर वर्ड स्वैप आता है, तो ये सभी में आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको जैसा मैं बताई कि आप लोगों को क्विज़ लगाना है। जैसे अगर आप देखें तो पर डे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का क्विज़ेस लगाना है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो अगर आप बैठे भी हैं तो उसको क्या करिए, क्विज़ लगा लीजिए, वोकैब का लगा लीजिए या फिर फ्रेजेस का लगा लीजिए या फिर एरर डिटेक्शन का लगा लीजिए। जो भी पोर्शन आपका वीक है आप उसका क्या करिए, क्विज़ लगा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, उनका जो अच्छा पोर्शन इंग्लिश में रहता है बस उसका क्विज़ लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें उनका स्कोर अच्छा आता है। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हम लोग बचपन में करते थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो पोर्शन आपका ज़्यादा वीक है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप क्विज़ लगाएंगे तभी आपका इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कोर इंक्रीज़ करेगा और साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते चला जाएगा। तो सेकंड में आपको क्या करना है, आपको क्विज़ लगाना है चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर आपका वीक है उसका आप लोगों को क्विज़ लगा देना है। और क्विज़ में ये नहीं सोचिएगा कि हमको 1 देना है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पर डे दे सकते हो उतना आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, उतना जल्दी आपका मार्क्स इंक्रीज़ करने लगेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है। क्विज़ लगाएं, ये ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, उसका वोकैब रिवीजन कर रहे हैं, उसका वोकैब का आप लोग को क्विज़ लगाना है। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट लगाना है। क्विज़ जो है वो वोकैब का ही नहीं लगाना है, एरर डिटेक्शन हो गया या फिर और भी जो आपका भी पोर्शन है उसका आप लोग को क्विज़ लगाना है डेली। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद फिर आप लोग को सेक्शनल टेस्ट लगाना है। जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है या फिर आपका कौन सा पोर्शन वीक है। तो फिर उस वाले वीक वाले पोर्शन में फिर आपको साइड से फिर प्रैक्टिस करना है या फिर क्विज़ लगाना है। क्विज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सेक्शनल टेस्ट जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से मार्क्स इंक्रीज़ करता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश में अगर मार्क्स इंक्रीज़ करना है तो आप लोग को प्रैक्टिस डेली करना होगा, प्लस आप लोग को रिवीजन भी डेली करते जाना है। किसी भी चीज़ को 1 टाइम रीड कर छोड़ना नहीं है। अगर आप 1 टाइम रीड करते हो तो उससे अच्छा है कि आप नहीं पढ़ो, क्योंकि 1 टाइम रीड करने से कुछ भी नहीं होता है। और जब तक आप उसको बार-बार जैसे 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम्स जब तक आप उसको रिवीजन नहीं कर लेते तब तक वो हमारे माइंड में नहीं आता है। 4th नंबर में आपको क्या करना है, आपको फिर फुल लेंथ का टेस्ट लगाना है। फिर फुल लेंथ का आप टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पर आपका ओवरऑल पता चलेगा कि आपका रेंज कहाँ पे आ रहा है, फिर आपका स्कोर कहाँ पे आ रहा है या फिर आपका रैंक कहाँ पर आ रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर देखिएगा। ये जो मैं 4 थिंग्स बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो कर देखिएगा। 100% आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा। लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको आपको डेली करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 डे कर लिए फिर नेक्स्ट डे इसको स्किप कर दिए फिर करना है। आपको रेगुलर इसको फॉलो कर देखना है और उसके बाद आप लोग फिर मुझे आप कमेंट करने इसके बाद फिर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोग का मार्क्स इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ था जो आपका इंग्लिश में मार्क्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। बाकी मैं यहीं पे बता दी हूँ कि आपको चैप्टर वाइज़ जब क्विज़ लगाना है तो वो किसका लगाना है, मैं यहाँ पे बता भी दे रही हूँ। जैसे आप चैप्टर वाइज़ आप टेस्ट लगाएंगे यानी कि क्विज़ लगाएंगे तो वहाँ पर आपका जो भी वीक पोर्शन रहेगा आप उसका लगाएंगे। अगर वो कैब वीक है तो वो कैब का लगाएंगे, आरसी वीक है तो आरसी का लगाएंगे, एरर का लगाएंगे। यानी कि जो भी आपका वीक पोर्शन है वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आप क्विज़ लगाएंगे उसका आप लोग जो वीक पोर्शन का आप लोग क्विज़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंग्लिश का स्ट्रेटजी था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इसको फॉलो कर देखिएगा। आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अभी 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स में ही आप लोग मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग के पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो अभी से ज़्यादा आप लोग मेहनत करिए और ये 3 मंथ्स जो आपके पास है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टाइम है उसमें आप लोग स्टडी पे ध्यान दीजिए,
क्योंकि देखा जाए तो 2024 में को ख़त्म होने में बस 2 मंथ्स बचा हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं कि इस ईयर आपका सिलेक्शन हो तो आपको कहीं न कहीं दिन रात एक कर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इंग्लिश वीक हम लोग नहीं कह सकते, उसको अगर हम लोग चाहें तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को फॉलो कर आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कर देखिएगा। 15 डेज़ या फिर 10 डेज़ तक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन मैं बस यही बोल रही हूँ कि आप जैसे एडिटोरियल पढ़ें तो उसका जो वोकैब है उसका आप डेली रिवीजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको कॉपी में नोट बना कर के छोड़ दिए हैं। उसको डेली रिवीजन करेंगे तभी आपका मार्क्स इंक्रीज़ होगा। नहीं तो अगर आप वन टाइम अगर इंग्लिश को अगर पढ़ रहे हैं तो वो आपका बेकार है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इससे अच्छा नहीं पढ़े तो सही रहेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मार्क्स इंक्रीज़ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा ही रिवीजन करना होगा। ग्रामर का 120 रूल है, उसको आप लोग को डेली देखना है, क्योंकि 120 रूल है वैसे में आप लोग के दिमाग में नहीं रहेगा। आप उसको डेली देखेंगे तब आपका 100% आपको वो माइंड में रहेगा। और जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर है। तो आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना है और इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करते चलना है। और साथ साथ आगे पढ़ते चलना है और पीछे का रिवीजन करते चलना है। याद नहीं करना है, बस वन टाइम सारे को देखते चलना है। जैसे 120 रूल्स हो गया तो उसको वन टाइम सारे रूल्स को डेली देख लिया, या फिर वोकैब है तो उसको वन टाइम डेली देख लिया। ऐसे में आपका वोकैब हो गया, फिर ग्रामर ये सब हो गया। ऐसे में आप लोगों को याद हो जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा टाइम देखेंगे तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आप इसको फॉलो कर देखिएगा। अगर ऐसा लगता है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए तो बाकी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।